गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। जी हाँ, मौसम की तब्दीली और ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग विद सभी में हम ज़रूर जिक्र करेंगे क्योंकि हेल्थ का सेगमेंट है। और कभी हम जो ये पोएम कभी सुनी होगी आपने, कोशिश करूंगी ये सुनाने के लिए, क्योंकि ये जब मौसम की तब्दीली होती है टोपे निकल आते हैं। हाँ, बच्चों पे बड़े प्यारे लगते हैं, ऊपर से एक खूबसूरत फुमना सा लगा होता है और बच्चों के छोटे छोटे मुँह नज़र आते हैं और उनको बड़े बड़े मज़े से जैकेट्स, स्वेटर्स और ग्लव्स, सॉक्स, ये जो है मौसम की ठंड यानी कि तब्दीली में सर्दी का मौसम ये रिप्रेजेंट करता है। कि यानी कि किस तरफ आ जाऊँ मैं, कैमरा इधर। जी हाँ, जाड़ा आया धूम मचाता, जाड़ा आया धूम मचाता, गर्म कपड़े पहनाता आया, कैसी हवा है फर 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 फर, कांपते हैं सब थर 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 थर, छुप जाता है सूरज जल्दी, लगती है उसको भी सर्दी, हा 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 ही हू, हाय रे सर्दी, हाय रे सर्दी, सारे बदन में बर्फ सी भर दी। ओ माय गॉड, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ये हवाएं चल गई हैं। अल्लाह मेरी वालदा को बख्शे, वो कहती थी कोयटा की हवा चल गई जब कराची का मौसम चेंज होता है। लेकिन अभी मैं कुछ मौसम पर लोगों ने कुछ वीडियोस बनाई हैं, तो केपी के में तो हुंजा कागान नारायण में तो बर्फबारी का, और गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में, इन जगहों पर बर्फबारी है। अच्छा, ऑफ कोर्स उनका क्लाउडी मौसम, हवाएं, बर्फ का मेल्ट होना या मौसम की तब्दीली पूरे पाकिस्तान को ही अपनी ग्रिप में लेती है। कोयटा में भी बर्फ पड़ती है, आपको अच्छी तरह पता है, वहाँ की भी हवाएं आती हैं, बलूचिस्तान, इन सब का। ठीक है जी, आज हम बात करेंगे मौसम की, ठंडक की। तो मेरे साथ यहाँ पर देखिए कौन कौन से मौसम है। मेरा खुद सुबह ही सुबह गले में जो है अभी भी डबल डैगर आवाज़ें निकल रही हैं दो। ऑफ कोर्स मैं थोड़ी रेस्टलेस हुई हूँ, लेकिन मौसम जब बदला, खुश्क गला, और हमारा रात को मुंह खुल जाता है, नाक से सांस नहीं आती, तो मुंह जितना खोलते हैं उतना ही हलक खुश्क हो जाता है। ये सारी सिचुएशन है। आप हमें कॉल कर सकते हैं क्योंकि बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन, नज़ला, जुकाम, सर में दर्द, नाक का बहना, गले की खराश, ये सारी बातें डिस्कस होंगी क्योंकि जाड़ा आ चुका है। मेरे साथ बहुत ही सीनियर डॉक्टर साहब मौजूद हैं और मेरे बहुत सारे प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं, अवेयरनेस यहाँ पर देते हैं ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए। डॉक्टर खालिद, डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वाह, कैसी हैं आप? ठीक है, आपकी आवाज़ बता रही है कि रेस्टलेस हुई और जो है शादी ब्याह। बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ पेरेंट्स के टाइम पे ये दूसरी एक्टिविटीज़ नहीं, स्कूल जाना, कपड़े धोना, ये उनकी जिम्मेदारी में थी। इसके साथ साथ कैसे शादियों में अपने रिश्तेदारों में माँ बाप कैसे सपोर्ट करते थे, हमें पता ही नहीं चलता था। हम गए तैयार हुए, लिफाफा बोले ना, लिफाफा कैसे देते थे? लिफाफा कैसे देते थे आज हमें पता चल रहा है। कल भी शादी है, परसों भी शादी है, इसमें भी जाना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सेकंड ये मिल के रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, वरना नुकसान है। वजह उसकी यही है कि जो फैमिलीज आपस में मिल के नहीं रहती, वही वाली आप वाली बात कि उनके बच्चे उसको अडॉप्ट करते हैं। जब बड़े होते हैं तो वो कैसा हो पॉसिबल कि उनके माँ, भाई, बहन सब आपस में मिल के रहेंगे। तो जो जुड़ के रहेगा उसकी पूरी जो है फैमिली होल लाइफ तक के आपस में मिल के रहेगी। अच्छा लगा, मैसेज लगता है बिल्कुल बेहतरीन। टिट फॉर टैट की वो जो देख रहा हूँ ना मैं कि वो भाई अलग रहा है, मैं 1 साल हो गया भाई से नहीं मिल रहा, वो पहले तो मकसद वही वो चीज़ है जो उनके पेरेंट्स ने बीज बोया होगा, वही आज वो फल खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये तो चलें, इनको अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आगे चलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, बहुत ही सीनियर डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप तबीयत कैसी? मौसम का असर तो नहीं हुआ? जी नहीं, मुझे तो नहीं हुआ अभी, अल्लाह, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको हो गया। अरे डॉक्टर साहब है ना, क्या करें, गला बहुत खराब है, बस दबाना नहीं मेरा गला। अक्सर गला दबाने का मौसम है। हस्बैंड को कह दो गला खराब है तो कहते दबा दूं, सर दबाने को कभी नहीं बोलते। आगे चलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हमारे साथ बिल्कुल बहुत ही सीनियर डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू की। सैयद सदाकत अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं और बहुत शुक्रिया आपका कि वीनस चैनल ने याद रखा और बुलाते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपका ये जो शुरू का इंट्रो होता है, ये मैसेज जो है बड़े माशरती अमल पे इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि आपका जो मैसेज है
वो बहुत रियल हकीकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। जो हमारी एक तरबियत के, मैं आपका हर प्रोग्राम का हर मैसेज लाजमी सुनता हूँ, चाहे पूरा प्रोग्राम ना भी देख रहा हूँ, मगर ये मैसेज मैं लाजमी शाम में यूट्यूब से निकाल के ये मैं डेली देखता हूँ, जो हकीकत है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक मुझे भी मैं कहूँगी ज़्यादातर हम बहुत सारे रिलेशंस में चीज़ों में उलझ जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि अल्लाह पाक हम लोगों के अंदर भी जो है सब्र और इस्तकामत और बहुत सारी चीज़ें जो कमियां हैं अल्लाह पाक वो सही करे, क्योंकि हम सबके लिए तो हाथ उठा के दुआ करते हैं, क्यों नहीं करते एज अ मुस्लिम। हमारे अंदर चेंजिंग आती है जो आपका, लेकिन मैं अपनी उसके कहूँगी कि मैं अपनी, मेरे अल्लाह पाक मेरी भी इस्लाह करे। कहीं कहीं गलतियाँ हमसे भी होती हैं, हम लोग भी फरिश्ता तो है नहीं, गलतियाँ हो सकती हैं। लेट्स सी, आगे चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। और जी आप लोगों का शुक्रिया जो आप मेरे सब इतना मैसेज, खालिद साहब ने भी कैसे दाके साहब ने, तो आप सब बहुत सारे लोग बहुत पसंद करते हैं। कोशिश करती हूँ कि माशरे की जो एक रियलिटी है ग्राउंड पे वही आपसे डिस्कस की जाए। हम चलते हैं मौसम, और ये भी एक रियलिटी है कि दादियाँ नानियाँ, खुदा की कसम मैं सच कह रही हूँ, वो थी ना तो घर में हींग, अजवाइन और क्या नाम है पुदीना, प्याज, इस तरह की चीज़ें जो है काढ़ा बनता था, ये कहवा बोले, और ये जो हींग है ये भी सर्दी के मौसम में बच्चों को फ़ायदा, शहद में चटाई जाती थी, और बहुत सारी मेरे अफजैन में यानी बहुत सारी जो है ये दादियाँ नानियाँ अम्मियाँ जो थी ना, वो बच्चों को इस तरह के मौसम में, और जब धूप होती थी तो वो बच्चों को थोड़ा मजा, चेस्ट इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, शहद, और ख़ास तौर पे एक बहुत, मैं भी खालिद साहब की तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती, देसी मुर्गी। उस वक्त लोग मुर्गियाँ घर पे बहुत रखते थे, हम आप तो बहुत एम्बैरेसमेंट महसूस करते हैं। देसी मुर्गी की जर्दी फेंट के उसमें थोड़ी सी डालते थे चीनी या शहद, और फिर नीम गर्म दूध, और उसका फीडर बच्चों को देते थे जो चेस्ट को स्ट्रॉन्ग करता था। लेट्स सी, बात करेंगे बच्चों से लेके बड़ों तक मौसम की तब्दीली क्या इफेक्टेड होती है। जी डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। बहुत बात करी आपने कि जो ये हमारे शरीर जो टोटके होते थे ना, ये आपको सेहतमंद रखते थे। ओके। जितनी ज़्यादा हम जिद्दत पे आ रहे हैं उतनी हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती चली है। उसकी वजह ये कि हम आ गए उन मेडिसिन पे जो आपकी रेसिस्टेंट पावर को वीक कर रही हैं। जैसे आपने हींग, सुहागा, इस तरह की चीज़ बताई है, तो यही वो किचन इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको सेहतमंद रखेगी। माँ बाप इसलिए बस करते थे कि दूध में जैसे ये चीज़ें डाली, शहद डाल दिया और कुछ कहवा बना दिया। आज भी कहवा, आज भी मजबूर होते हैं डॉक्टर कब, जब बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन हो गई, ऐसा करें इनको जो ना कहवा बनाए, वो चिकन के जो मुर्गी जो पंजे होते हैं, यखनी, ये सही कहा आपने, यखनी इतनी बेहतरीन चीज़ है कि आपको जो है वो आपको एक्टिव कर दी। कल एक सेमिनार था, उस सेमिनार में बात हो रही थी, डॉक्टर साहब भी बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि भाई कि जो जिस तरह की आप मीट खाते हैं उसके असरात आपके पास होते हैं। अगर हम हदीस की तरफ जाते हैं, जो पिग गए क्यों ममनून, उसकी वजह कि उसके असरात आपकी बॉडी में आएंगे। चिकन आपको देखें कभी एक जगह बैठ जाइए, कभी इधर इधर भागती रहती है, तो अगर वो हम चिकन का यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर उसकी बड़े का गोश्त क्यों बना होगा, बड़े का गोश्त गाय ने चारा खाया, वो एक कोने में बैठ गई। क्या मिसाल है, देखो तो इस तरह की चीजें जो बातें ये आपके लिए बॉडी और बकरे का खाओ तो फिर सिंग मारना शुरू कर देंगे। इसलिए कि अब जैसे फिश है, फिश इस सीजन में आप फिश खाएंगे, इसी तरह से उसकी मूवमेंट कितनी स्पीड में होती है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद है ओमेगा 3, उसी के अंदर मौजूद है जिंक, उसके अंदर मौजूद है आपके जाके कैल्शियम, चंद मछलियों में विटामिन डी भी मौजूद है, जैसे टोना कहते हैं हम, जैसे सुरमई है, इसी तरह की जो है विटामिन डी आपकी बॉडी के लिए बेहतरीन है। जब ये इंग्रेडिएंट्स आपकी बॉडी के अंदर आते हैं तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत स्ट्रॉन्ग होती है। जब स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको ये जो चेंजिंग वेदर है ये अफेक्ट नहीं होता कि हम जा रहे हैं और फौरी तौर पर। एक चीज़ और बताएं कि जैसे बच्चे को नज़ला लगता है, जैसे नाक से पानी बहना, ठीक है, कुछ लोग नहीं बर्दाश्त करते, छींकें बार बार आ रही हैं और छींक आने से पूरा सर हिल जाता है, तो मुझे बताएं किस ड्यूरेशन में हम इसको रोक सकते हैं। कुछ लोग फौरन रोक देते हैं, जैसे टैबलेट खा ली तो वो रुक ही जाएगा ऑफ कोर्स,
और अगर हमें इसको कहते कुछ लोग ज्यादा फिर बर्दाश्त करते हैं तो फिर नज़ला गले में गिरने लगता है। सॉरी, ये रियल जो है मैंने एक्ट जो फैक्ट है यही मकसद इस चैनल की बहुत ज़बरदस्त बात है कि एक माहौल जो क्रिएट हम करते हैं ना, आप जो करती हैं हम सब मिलकर कर रहे हैं, एक फैमिली की तरह कि सुनने वाले जो इस वक्त लाइव भी देख रहे हैं जो नेचुरली जो घर में हो रहा होता है वैसे ही मैं बता रही हूँ। जैसे हलक में गिरना नजर बिल्कुल फैक्ट है, हलक में नहीं गिरेंगे तो क्या कहेंगे, तो गले में गिरता है। अच्छा वो क्यों होता है? जैसे मैं कुछ अर्से जो बाहर रहा तो उस वक्त भी वहाँ पर भी फ्लू वेदर वहाँ पर भी चलता, क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर यूरोपियन कंट्री में क्या नज़ला जुकाम नहीं है? वहाँ पर नहीं है, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको कभी भी कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि जब आप नज़लें रोकने की कोई मेडिसिन लेते हैं तो आपकी सारी ये साइनस वेन्स वगैरह ये ब्लॉक होना शुरू होती हैं, जो बाद में कंप्लेन जाती है कि डॉक्टर साहब नज़ला तो रुक गया लेकिन हम अगर ठीक भी रहे ऐसा फील हो कि समथिंग इज गोइंग ऑन, कि सर भारी हो, कोई चीज़ चल रही है, उसकी वजह से कि वो चीज़ें जमना शुरू हो रही हैं। अच्छा, जब ये नज़ला आपका ब्लॉक होता है तो ये आपके तमाम दिमाग की और साइनस वेन को जमाने के बाद वो फिर बड़ी कॉम्प्लिकेशंस में जाता है। वो कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि आपको फंगल इन्फेक्शन होता है ब्रेन में, साइनस में। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा मोहतात होना चाहिए। मैं अपने डॉक्टर से भी और जो मतलब चलते फिरते दवाइयाँ लिख देते हैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि इस तरह से ना करें, ताकि ये आवाम जो है ना, लोग जो हैं जो बेचारे, जो हम बहुत सादा लोग हैं, हम चलते फिरते प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि ये तुम ऐसे। ये आप जो कह रहे हैं ना वो है सेल्फ मेडिकेशन। जैसे मुझे आराम आ गया, मैंने किसी और को ये वाली टैबलेट खा लो और आराम भी आ जाता है उसको, तो फिर वो यूज्ड टू हो जाता है। लेकिन हर किसी की बॉडी जो है ना वो अलग है। अच्छा, बात करेंगे आप एक और चीज़, ये तो इनटेक है। कुछ ऑफ कोर्स मुझे याद है कि अम्मी लहसुन जो है ना वो गर्म तेल में या लौंग उसको करके रख लेती थी और कहती थी ये रात को सोते वक्त आप अपनी नाक में लगाएं, देखो ना देसी टोटके, और नाक में भी लगाएं। तो उससे क्या होता था, वो नाक बंद नहीं होती थी क्योंकि खुश्क होती है ना, तो बंदे की अजीब सी कंडीशन होती है, नाक बंद हो जाता है। कान में भी डालने को कहते थे, नाक में लगाने को, और साथ में नाफ ऑफ कोर्स अल्लाह ने यहाँ पर रखती, तो इसमें डालने को। इससे क्या होता है, आपकी ये इंजन ऑयल है समझ लें, आपके वो खुश्कपन दूर कर देते हैं। हम इसी पर बात करेंगे आगे, हमारे डॉक्टर साहब मौजूद है, लेकिन एक ब्रेक लेने के बाद और मजीद इसको डिटेल बताएंगे कि बच्चों को ये जो मसाज भी की जाती है और ये जो ऑयलिंग अगर कोई करता रहे, अब जैतून का तेल भी लोग, सरसों का तेल, जिसको जो सूट करता है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा, हमारे माशाल्लाह हमारे साथ एक और डॉक्टर ने ज्वाइन कर लिया है, थोड़े से लेट हो गए, कोई बात नहीं, हो जाता है ट्रैफिक प्रॉब्लम। लाइव शो है, इस वक्त मेरे साथ सीनियर डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर तारिक नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है आज हमारा टॉपिक है मौसम की तब्दीली, तो ज़रूर इस पर बात करेंगे। चले हम आगे चलते। डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब से मैंने ब्रेक से पहले क्वेश्चन किया था और वो था कि ऑफ कोर्स हमारे जितने अंदर के अज़ाएं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो वो लौंग को ऑयल लगाना, ये तमाम चीज़ें क्या सर्दियों की ये सौगात है कि हमें अपने आप को केयर करना चाहिए। ओवर टू यू। देखिए, जब मौसम चेंज होता है, सब चेंज हो रहा है, खुश्कपन आ जाता है, गर्मी से सर्दी में आ रहे हैं, तो अब जाहिर है दर्जा हरारत में कमी हो रही है, और अब वो मौसम नहीं है कि साहब पंखे के नीचे बैठना है या एसी चलाने, ठीक है। सर ड्रामा ये है, एक बार दोपहर को गर्मी है और रात को पंखा तेज करके हम लोग ओढ़ के सोते हैं ब्लैंकेट। नहीं, मैं तो रात में बंद कर देता हूँ, क्योंकि मौसम से लड़ना नहीं है, इससे बचना है, और बचने के माने यही है कि आप उसका एहतियात करें। अब मौसम की तब्दीली है, अगर आप एसी चला के सो रहे हैं, पंखा चला के सो रहे हैं, तो फिर सुबह उठेंगे तो लाजमी उसके असरात तो होंगे, और अगर आप उसको सेव करते अच्छू लग जाएगा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो अब उसमें सबसे बड़ा यही है कि जब मौसम की तब्दीली है तो उसके मुताबिक आप अपने आप को तब्दील भी करें। ठीक है। अगर चेंज हो रहा है तो आप उसके मुताबिक अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें, खाने पीने को चेंज करें। अब ये नहीं कि मौसम ऐसा नहीं है, आप खूब ठंडा पानी पी रहे हैं तो रात तो आएंगे फिर, तो उसमें ज़रा थोड़ा एहतियात करें तो कुछ भी नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो करता हूँ ऐसा कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना है। ठीक है ना। और जितनी भी एहतियात हो सकती है, गर्म कपड़े पहन लें, उसके मुताबिक देखें। मैंने पहन लिया, मैंने कहा इसीलिए कि ज़रा मौसम चेंज हो रहा है, बिल्कुल तो उससे बचना है, लड़ना नहीं है, उससे बचना है। तो जितना हम इससे बचेंगे उतना ही हम फायदे में रहेंगे। दूसरा ये कि अब इस मौसम के, जैसे आपने कहा कि सौगात हैं, नज़ला, खांसी, चेस्ट, तो ये तो है बिल्कुल। अगर हम बिल्कुल एहतियात नहीं करेंगे तो इसके सबसे बड़ा तो यही होता है कि फ्लू, नज़ला, खांसी, छींके, और ख़ास तौर से बच्चों में सीने का जकड़ जाना, इसकी वजह यही है। ये चेस्ट ब्रोंकाइटिस ये इसी वजह से होता है कि आप इसका एहतियात बच्चे नहीं करते, वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, नंगे पैर फिर भाई इनको जरा पहनाओ, सॉक्स पहनाओ, इनको जूते पहनाओ, चप्पल पहनाओ, तो ये फिर अब जाहिर फर्श है, ठंडा है, उसको बच्चा है, मासूम है, उसको ठंड चढ़ेगी, तो उसको एहतियात कराएं। और ज़्यादातर बच्चों को ये चेस्ट इन्फेक्शन इसी सीज़न में सबसे ज़्यादा होता है। हॉस्पिटल में देखिए आप, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में मुतासर होकर आते हैं, और वो बड़े भी जो एहतियात नहीं करते वो भी इसमें पकड़े जाते हैं। एहतियात करें तो कुछ भी नहीं कहेगा ये मौसम। बेजर। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है खाने पीने के दिन यही है, एंजॉय के दिन यही है, ड्राई फ्रूट ये अच्छा, तो जैसे मोइनुद्दीन साहब ने कहा, हम आगे चलते सदाकत, एक कहते हैं कि जिसका इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग हो, क़ुव्वत मुदाफ़अत, वो उसके लिए जो है ना, मतलब बीमारी से वो लड़ लेता है। तो इम्यून सिस्टम हम कैसे स्ट्रांग करें? ऐसे कोई मेडिसिन खानी पड़ती है? नो, बल्कि अपनी डाइट अच्छी रखनी पड़ती है, क्योंकि इस सीज़न में ड्राई फ्रूट, और अगर बहुत आप एक्सपेंसिव चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, जस्ट ओनली मूंगफली, बहुत सारे लोग मूंगफली खाना बहुत पसंद करते हैं, उसको गुड़ में मिला के अब स्वीट्स बना लेते हैं, तो इससे लॉट्स ऑफ, और जितना हो सके गर्दन का या पंजों की यखनी पिए, ये बाज़ार में यही मिलती है, आप टेंशन ना लें, आप समझें कि वो चिकन है, वो उतना पागल नहीं है, वो आपको चिकन का यखनी देगा, वो बेसिकली, और यखनी पंजों की ही होती है, पाए की जिसे बोलते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर ही वो तमाम वो जो जेल मौजूद होता है जो हमारे अंदर जाके हमें फ़ायदा देता है। बात करेंगे हमारे साथ सैयद सदाकत अली। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना, डाइट अच्छी करना, इस सीज़न में क्या क्या खाना चाहिए? डाइट अच्छी करने के लिए, जैसे अभी डॉक्टर मोइन साहब ने कहा कि हर मौसम की अपनी तैयारी होती है, सर्दियों के मौसम की भी अपनी तैयारी है कि क्या तैयारी है सर? रजाइयाँ निकाल लें, स्वेटर निकाल लें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो धूप लगा लें, नहीं निकल गए हैं, अच्छा धूप भी लगाना बहुत जरूरी है, कि स्मेल आती है काफी। असल में हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है ना, जैसे फ्लैटों में ज़्यादा है, वहाँ धूप नहीं आती है, बंद घरों में है, वेंटिलेशन का सही से इंतज़ाम नहीं है, तो उसके लिए जो है ना, वो भी धूप भी बच्चों को लगानी है, बाहर भी लेके जाना है, ये एक्टिविटीज़ भी तो होनी है ना, क्योंकि देखें अगर मौसम में हम उसी बंद माहौल में रहेंगे तो ज़्यादा जल्दी हमें वो लगेगी एक चीज़, क्योंकि एक को छींक हुई तो दूसरे को लगेगी, क्योंकि बाहर के हम लोग खुली फिज़ा में क्यों जाने को तरसते हैं। फ्लैट है, वो निकलना चाहते हैं, शाम में आप देखें बाहर बैठकें होती हैं, इसलिए कि फ्लैट की जिंदगी में सिर्फ जिनके छोटे घर हैं वो भी तंग हो जाते हैं, क्यों धूप नहीं लगती। धूप भी तो एक अल्लाह की कुदरत है ना, जो क्या इस मौसम में बड़ी वो है, विटामिन डी है। एहतियात के लिए जहाँ तक आपने बोला, इम्यूनिटी सिस्टम जो है हमारा, क़ुव्वत मुदाफ़अत सिस्टम अगर अच्छा हो, कैसे होगा कि हम ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें, यखनी बनाएं माज़रत के साथ, कि हमारी जो कुछ चंद तीन वो घर के बनाई हुई यखनियाँ या घर के बनाए हुए टोटकों पे ज़्यादा नहीं, बल्कि हम जाके पैसे देके और दुकान से लाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है ना जी। घर के में और बाजार में फायदा घर में उसमें कुछ भी नहीं होता सिवाय एसेंस के, और क्या बस और वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर हम सूप पिए हैं या रात में यखनी, एक काजू एक बादाम का इस्तेमाल ही कर लें, ज़्यादा नहीं खाएं हम, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। बाज़ औक़ात बच्चों को ठंड लग जाती सीने में, तो वो जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में बोला, मैंने वो बात ले ली कि वो नाखूनों में हींग लगाते हैं, तो उससे भी चारों 10 नाखून में और पाँव के नाखून में छोटे बच्चों को। अच्छा, कुछ लोग तो हींग को ना वो पोटली बना के गले में टांग देते हैं, क्यों? मोइनुद्दीन साहब, असल में उसके असरात तो है ना। अब हींग के लिए हमारे यहाँ तो ये भी क्या करते हैं बच्चों के लिए कि हींग पानी में घोली और बोले इसके सीने पर मलते थोड़ी सी, बिल्कुल। पता है जिस तरह अभी विक्स है ना, विक्स को हम सूंघते हैं तो हमें फीलिंग अच्छी आती है। आप देखिएगा कभी वो होता है, और एक पुदीने का कोई क्रिस्टल टाइप के, तो उसके उसको स्टीम के तौर पे, तो जस्ट लाइक हींग इज फीलिंग
कि वो मैं हेल करने से कोई ट्रीटमेंट बेहतर हो सकती है। डेली ग़िज़ा में भी हम कुछ ऐसी चेंजिंग रखें कि ना ठंड के हिसाब से है तो वही उसको खाएं, कि ना कि ज़्यादा ठंडी मगरूब, जैसे पानी है, कोल्ड ड्रिंक है या ठंडा है, एसी का माहौल, थोड़ा सा हम भी उसमें चेंजिंग अपनी लाइफस्टाइल में करेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, जहाँ हमारे बच्चे छोटे और जहाँ हमारे बूढ़े होते हैं, ये फ्लू भी है और ये फीवर का भी सीज़न है, तो अगर ये इसकी प्रिपरेशन कर लें अगले 3 महीनों के लिए तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में एक वैक्सीन लगती है, फ्लू वैक्सीन। ठीक है। तो छोटे बच्चों को आफ्टर 6 मंथ्स के बाद लगती है और बूढ़ों को 40+, 50+, 60+ के बाद अच्छा, लगती है। कौन सी वैक्सीन? ये फ्लू वैक्सीन। अच्छा। तो इसमें भी आपके 3 से 6 महीने बहुत आराम से गुजर जाते हैं। सेकंड शॉट इसका अप्रैल में लगता है, मगर उसकी नीड नहीं होती इतनी, जिसको ज़्यादा ही सीना ख़राब है और ज़्यादा ही चेस्ट कैंसर रहता ही है, या जो बाहर से आते हैं या यहाँ से बाहर जाते हैं, तो वैसे भी फ्लू वैक्सीन मस्ट है लगवाना, लाजमी। तो ये भी इसकी प्रिपरेशन होगी। एक छोटे बच्चे जो पहला बच्चा जिनका पहली दफ़ा माँ बनी है, उनको बहुत मालूमात नहीं है क्या क्या, तो ये वैक्सीन भी काफ़ी हद तक बच्चे को बचाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की। अच्छा, ये जो हम मैं कहूँगी कि प्लीज़ ये जो हम लोग अब लापरवाही करते हैं, बिल्कुल हरगिज़ ना करें। और छोटी छोटी चीज़ें जो एक हमारी सौगात हैं, ड्राई फ्रूट, मैं नहीं बोलती कि मुझे पता महंगा होता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो दवाइयाँ महंगी लेने से बेहतर आप अपने घर में चंद जो ड्राई फ्रूट है, अखरोट हो गए या बादाम या ऐसी 2-3 चीज़ें रखें, तो मुट्ठी भर के ना खाएं, आप थोड़ा सा खा लें, वो बहुत होता है। खजूर बहुत फायदेमंद है, छुआरे बहुत, अब सीज़न में छुआरे बहुत गर्म होते हैं, तो छुआरे भी 2 अदद भी खा लें तो आपको अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। लेट्स से आगे चलते हैं, हमारे साथ डॉक्टर तारिक नदीम साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, मौसम की तब्दीली, ऑफ कोर्स चेंज, सर्दी का मौसम एक अजीब सा, हमारे कराची का मौसम, वो किसी ने क्या कहा कि सर्दी आ रही थी, मौसम बदला, गर्मी जा रही थी। अब समझ नहीं आ रही कि गर्मी जा रही है कि सर्दी आ रही है, क्योंकि सुबह दोपहर में शदीद गर्मी, मुंह जलाने वाली, और रात को एक अलग सी खुमार सी ठंडक। सर, ओवर टू यू। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, और बहुत कंफ्यूज मौसम है। जी हाँ, बिल्कुल मौजू भी आपने बहुत अच्छा रखा। देखें, हमारी बॉडी यूज टू होती है एनवायरनमेंट से, और कराची का जो एनवायरनमेंट या मौसम है इस वक्त ऐसा है कि आपको शदीद गर्मी और शदीद सर्दी टाइप की वो मिल रही होती है, कि आप दिन में तो थोड़ी गर्मी या पंखा भी चला लेते हैं, क्योंकि रात में ठंड होती है, उससे हम इतनी जल्दी यूज टू नहीं होते। ये भी रिसेंटली मैं ख्याल विद इन 10 to 15 डेज वेदर चेंजेस आई हैं, ये हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बच्चों के लिए खासतौर पर, बूढ़ों के लिए बहुत ख़तरनाक होती है, कि इसमें ठंड का असर बहुत जल्दी आ जाता है और इसमें अपॉर्चुनिस्टिक वायरसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और उसकी पहली निशानी आप ये देखेंगे, हर बंदे का फ्लू हो रहा है और हर बंदे को हल्की हल्की खांसी हो रही है, और छोटे बच्चों में खांसी की शिद्दत ज़्यादा है। अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक नमूनिया पर प्रोग्राम किया था, और वो नमूनिया डे मनाया गया था, और नमूनिया डे था वर्ल्ड का। तो उसमें देखिए, दुनिया में अभी भी नंबर 1 लीडिंग काज ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज प्लस 2 ईयर्स तक के कुल काज ऑफ डेथ नमूनिया है। नॉट ओनली इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में नमूनिया की वजह से ही बच्चे ज़्यादा मरते हैं। उसकी वजह होती है कि मामूली सा नज़ला जुकाम हुआ, माँ बाप ने लापरवाही कर दी, वो नमूनिया की तरफ प्रोसीड कर जाता है और अल्टीमेटली डेथ रिजल्ट होती है। अब काज उसमें कुछ भी हो, माँ बाप की लापरवाही थोड़ी सी होती है। सर, नमूनिया की जो इंडिकेशंस हैं, जरा ब्रीफ कीजिएगा हमारे नाज़रीन को। देखिए, नमूनिया के क्या हवाले से कंडीशन होती है? देखिए, नमूनिया डेडली डिजीज है फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर एल्डर्स। नज़ला जुकाम को लापरवाही में देंगे तो नमूनिया हो? हाँ, नहीं, लापरवाही नहीं, बहुत सारी चीज़ें और भी आती हैं। देखें, अगर नमूनिया के सिम्टम्स मिल रहे हैं, उसमें सबसे पहले ये होता है कि फीवर हाई ग्रेड रहता है 10 to 15 डेज़ का, उसके बाद कफ शदीद हो जाती है और बच्चों में चेस्ट पेन शुरू हो जाएगा और ब्रीदिंग रेट उनका बढ़ जाएगा, सांस की रफ्तार उनकी तेज़ हो जाती है, ठीक है, और फीवर होता है अच्छा खासा 102+ होता है। तो जब ये सारे सिम्टम्स आप देख रहे हैं तो उस बच्चे को घर में नहीं रखें, या और बुजुर्गों में तो फीवर अगर 2 से 3 दिन हो जाए और खांसी शदीद हो रही हो, बेशक वो चेस्ट की कंप्लेन ना कर रहे हो पेन की, हम उसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल कंसल्ट करें। नमूनिया मैंने बताया ना, वर्ल्ड लीडिंग काज डेथ का अभी तक नंबर 1 काज है। बुखार भी है और सीने में दर्द होना शुरू हो जाएगा। बचती वो वाली तो नहीं? सांस उनकी शैलो हो जाएगी, तेज भी हो सकती है, मतलब शैलो ब्रीदिंग हो रहा होगा बच्चा, इस तरह से सांस ले रहा होगा, या फिर उसकी रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 20-30 जाना शुरू हो जाएगा। तो आप उसमें सस्पेक्ट कर सकते हैं कि उसको, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रेडिंग होती है नमूनिया की, हम उसके अंदर ग्रेड करके फिर हॉस्पिटलाइज करके उसका इलाज करते हैं। इवन बच्चे इस कंडीशन में आते हैं कि उनको ICU में डायरेक्ट लेके जाना पड़ता है, और बाद बूढ़ों में इवेंट का लगाना पड़ जाता है, ओनली बिकॉज ऑफ नमूनिया।
तो हमने उस नमूने डे पे मैंने जो शो किया था उसमें सारी प्रिकॉशंस बताई थी कि इस मौसम में बच्चे बहुत जल्दी प्रोन होते हैं इस डिजीज़ के। ये चीज़ अच्छा, ये जो अभी कंडीशन आपने बताई है तो मेरे ध्यान में एक बिल्कुल बचकाना सवाल आ रहा है, और वो कि जब आईसीयू की बात करें तो वहाँ पर सब एसी लगा होता है, और एक बच्चे को अगर चेस्ट इन्फेक्शन है तो फिर उसको कैसे केयर करना? नहीं, देखें एसी से मुराद ये होती है कि वो पूरे का पूरा बंद होता है। आईसीयू को पूरा यूँ समझे डिसइंफेक्टेंट किया जाता है, उधर मतलब बहुत सारी चीज़ों के स्प्रेज होते हैं, उसको आपको डिसइंफेक्टेंट रखना पड़ता है। अब अगर उसको ओपन रखेंगे, एसी नहीं होगा तो अंदर सांस लेने में मुश्किल हो जाएगी। वो एसी की इतनी ज़रूरी है कि कूलिंग बहुत ज़्यादा हो, वो बंद होने की वजह से वहाँ एसी लगाना ज़रूरी होता है। अच्छा, नहीं मैंने कहा चेस्ट इन्फेक्शन ठंड नहीं, चेस्ट इन्फेक्शन उसको ज़रूरी नहीं कि आप उसको एसी में ही रखा जाए, मतलब एक यूँ समझे सेप्टिक एनवायरनमेंट चाहिए। उसको बिल्कुल कवर शीशे में आईसीयू करके टोटली सेप्टिक होता है, कोशिश की जाती है कि वहाँ इसको मेयार को बरकरार रखें। बिल्कुल मेयार को बरकरार। नाज़रीन, हम लोग आज बात कर रहे हैं आज के दिन ख़ास तौर पे हम लोग जो मौसम की तब्दीली हुई है, तो हमारे साथ सारे हेल्थ कंसल्टेंट मौजूद हैं। हम ब्रेक के बाद फिर आएंगे और फिर मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा नानी, जिस तरह मैंने दादियों नानियों की बात की कि हम लोग घर में ये तमाम जो घर में चीज़ें होती हैं हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता बच्चे की क्रिटिकल कंडीशन हो तो प्लीज़ डोंट डू दिस। आपने ये हरगिज़ नहीं करना, फिर अपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना, इससे पहले कि बच्चे की कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाए या किसी की भी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाए। ये सिर्फ बिफोर एक अपनी लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी, आप भी, कि रोज़ दूध में शहद मिला के ले लिया, खजूर खा ली, तो है। लेकिन अगर आपकी तबीयत सेट नहीं हो रही, ख़ास तौर पे बच्चों से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। छोटा बच्चा मासूम है, 6 महीने का, उसके पेट में बल पड़ने, तो आप क्या मतलब है आप उस पर टोटका इस्तेमाल करेंगे? नो, फिर वो टोटके इस्तेमाल नहीं आएंगे। और ये टोटके है भी नहीं, जो मैं बता रही हूँ ये टोटके नहीं है, ये एक ज़िंदगी की रूटीन है जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। लेकिन अगर अल्लाह ना करे, अगर आपकी कोई ज़्यादा बाहर जाते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, किसी का वायरल आपको लग सकता है, मौसम की तब्दीली आपको अफेक्टेड हो सकती है, तो फिर आपको कहाँ रुजू करना है? अपने डॉक्टर के पास। और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो या आपका जनरल फिजिशियन हो, गो देयर। आपने वहाँ फ़ौरन जाना है, क्योंकि बच्चे का नाक बंद हो रहा होता है, वो हमारी तरह थोड़ी किया और साफ कर लिया, वो ऐसा नहीं कर सकता, उसका सांस रुकने लगेगा। नाक अगर नोस्ट्रल के जो नत्ते हैं वो बंद हो रहे हैं, ब्लॉक हो रहे हैं, वो रोएगा, मुंह खोल खोल के चीखें मार मार के रोएगा। तो आप प्लीज़, आप कुछ भी नहीं, कभी कभी बच्चों को नेबुलाइजिंग करवानी पड़ जाती है। यकीन करें, मैंने खुद देखा बच्चों को, क्योंकि उनका नई सांस रिलीफ नहीं मिल रहा होता। वो मासूम बच्चा नमूनिया, तो उसको इतनी, ये बीमारी उसको इतनी जल्दी मौत के दहाने पे खड़ा कर देगी, क्योंकि बहुत छोटा है वो, उसके चेस्ट इन्फेक्शन, उसको सांस लेने में तकलीफ, वो बोल नहीं, डिलीवर नहीं कर सकता, दूध कैसे पिएगा, उसके नाक पूरा बंद है। तो आपका मुझे बताएं ना, अगर आपका नाक गला बंद हो तो आपको कुछ चीज़, हर चीज़ जहर लगने लगती है, तो आप इससे कॉम्प्रोमाइज़ अगर खालिद साहब की तरफ से, डॉक्टर साहब, मौसम की तब्दीली छोटे बच्चों पे ज़्यादा अफेक्टेड होती है, और बड़े भी मेरे ख्याल में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बिल्कुल ऐसे ही। जी, क्या कहेंगे? जैसे डॉक्टर तारिक ने बहुत अच्छी बात की कि बच्चे और बूढ़े में ये जो वेदर चेंजिंग है ना, पहले तो ये समझ लें वेदर, एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट में क्या फ़र्क है। जी, इन्वायरमेंट एक डिफरेंट चीज़ है, एटमॉस्फेयर अलग चीज़ है, और जो वेदर चेंजिंग, ये वेदर चेंजिंग है। अब वो जो चीज़ें हम घरेलू जो बात कर रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर पे आता है कि आपके जो एटमॉस्फेयर कंटिन्यूसली सालों इस्तेमाल करनी है। हाँ। अब जो बच्चों की बात हो रही है, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, बहुत जल्दी अफेक्ट होते हैं, क्योंकि ये जो हकीकत है, ये जो टोटके जो है वो करते करते 2 से 1 दिन के अंदर, एक झटके के अंदर बच्चे हो या बूढ़ा हो, क्रिटिकल कंडीशन में जाता, और हाई ग्रेड फीवर इतना होता है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन वो टोटके में चलते तो बच्चा जो ना हाथ से चले जाए या बड़ा हाथ से चले जाए।
जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि हमको जो जो चीज़ें हैं घर की वो कंटिन्यूसली कर देते ना, तो ये जो वेदर चेंजिंग में हम फॉर द अफेक्टेड ना, जैसे अच्छा ये जो चीजें ये सिर्फ फर्स्ट एड के तौर पे इस्तेमाल होती है, ये बीमारी को दूर नहीं करती, बीमारी को दूर नहीं करती, मैं क्लियर बोलूंगी, बीमारी को दूर नहीं, ये फर्स्ट एड है कि आपको थोड़ा सा बूस्ट अप कर रही है। ये आप ये समझिए कि आप बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन है तो आप शायद और पिलाते हैं तो वो ठीक नहीं वो नहीं है, जो वायरल है। अब जैसे डॉक्टर सदाकत ने कहा कि ये जो चीज़ें जो हैं हम जैसे काजू है, बादाम है, तो अल्लाह ने सबके लिए बराबर चीज़, अगर कोई बहुत ज़्यादा लोअर्स में है, नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो जो चीज़ें सेब के अंदर है वही गाजर में भी है, ठीक है। जो चीज़ आमंड बादाम में है वो चीज़ पम्पिंग सीड में भी है, ठीक है। वो 100 रुपए के अंदर इतनी सारी चीज़ें आती हैं, उसके अंदर ओमेगा 3 भी है, उसके अंदर विटामिन ई भी है, उसके अंदर जिंक भी मौजूद है। ये आपको हेल्दी और बेहतर है। अगर आप फिश नहीं खा सकते तो फिश की जगह फिश के एग्स जो है ना, अंडे, वो आपके लिए इतनी बेहतरीन चीज़ है। सिर्फ उनके लिए थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल इनका बढ़ा हुआ है उनके लिए, वरना तो बाकी चीज़ें तमाम विटामिन इसके अंदर जो आपका ओमेगा 3 इसमें खास तौर पर मिलता है, जिंक इसके अंदर मौजूद है। शुगर वालों के लिए आपकी इम्यूनिटी पावर को बिल्डअप करती है ये चीज़ें। तो अल्लाह ने सबके लिए बराबर रखा है, किसी को ऐसा नहीं रखा कि वो अफोर्ड कर सकता नहीं, जो अनअफोर्डेबल है वो भी कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर इज एसेंशियल। आप घर में बैठ के कुछ चीज़ें करते रहेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू क्रिटिकल कंडीशन। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़ मैं बताऊँ नाज़रीन, मैं डॉक्टरों को ज़्यादा जल्दी बदला नहीं करें। आपको जो डॉक्टर से दिल समझ आए ना फिर उसको रखें, वो अपने जनरल पता आपकी, बल्कि आपको समझता है। जब आपकी पूरी फैमिली होती है तो वो सबको समझता है कि इनका जो है ना इम्यून सिस्टम कैसा है, इन पर दवाई कौन सी, वरना दूसरे जो डॉक्टर हैं जो फर्स्ट टाइम आप फिर उस एक तो लोगों की इतनी पता नहीं समझ में नहीं आती, एक डॉक्टर चेंज करते रहते हैं, उनको सच्चा प्यार नहीं मिलता। वो इसलिए नहीं मिलता कि प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर भी, अच्छा नेग्लेक्ट डॉक्टर की भी यहाँ पर है कि जाते के साथ एक तो फीवर जो है वो एंटीकेट होगा 2 से 4 दिन के बाद कि किस तरह कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन उससे पहले अगर आपने फुल तरीके से कोई 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक दे दी या कुछ ऐसी मेडिसिन ऐसी नहीं दी तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है। तो जितना अफोर्ड कर सकता है आदमी उसके हिसाब से डॉक्टर को भी चाहिए होता है। डॉक्टर मेडिसिन का बंच ऑफ मेडिसिन ना लगाए, सिंपल मेडिसिन तो रखे। इस वजह से ये होता है कि और फिर हमारी आवाम की क्या है, लोगों की क्या है कि वो ये चाहते हैं कि यार उसने जो सीना पे सीना पैगाम जाता है ना कि यार ऐसा करो कि वो जो पाउडर बनाने वाला सिरप था वो ले लो, वो बहुत बेहतरीन था। काउंटर पे आप जा रहे हैं, काउंटर मेडिसिन क्या है कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, वही प्रिस्क्रिप्शन जो है ना वो जो मेडिकल स्टोर वाला बोलता है ये चीज़ें ले लो, वो गए। पता चला कि बुखार कुछ था, जैसे भी वायरल है, वायरल टेक्स 3 and 4 days मिनिमम, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद जो है फिर आपको चाहिए होता है कि आप फौरी तौर पे टेस्ट लिख दें, टेस्ट करने के बाद डायग्नोज होता है, फिर उसकी सिलेक्शन हो, मेडिसिन होती है, रिकवर हो जाता है। लेकिन जब घर में बैठ के अपनी सेल्फ मेडिकेशन होती है तो वो सेल्फ मेडिकेशन नॉट गुड फॉर यू, गुड फॉर योर हेल्थ। मैं ये कहूँगी आपकी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है कि आप जब बीमारी की कंडीशन में हो उस वक्त ये चीज़ें काम नहीं आती। मैं ज़रा डॉक्टर तारिक की तरफ चलती हूँ। डॉक्टर साहब कि माशाल्लाह मैं उनकी भी तारीफ करूँगी, डॉक्टर आसिफ बहुत नाइस डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब मैं यकीन करें, मैं सच बताऊँ, अल्लाह पाक ने पता नहीं कोई फरिश्ता बना के आपको भेजा इस ज़मीन पर। इतने अच्छे नाइस डॉक्टर हैं। अच्छा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक तो दवाइयाँ नहीं लिख के देते, बहुत अच्छे। ये मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि कुछ छोटे डॉक्टर ये भी एक बहुत बड़ा पेपर कहते हैं नो थोड़ा सा। और एक और चीज़ नाज़रीन, मैं एक और बात बताऊँ कि जब कोई बीमारी आपको लगी है, बुखार या कुछ, तो उसको जाने में भी उसको जल्दबाजी करेंगे तो वो अक्सर बीमारी बिगड़ जाती है। सर डॉक्टर तारिक साहब ये बताएंगे बीमारी का बिगाड़ हमारी गलतियों से, कोताहियों से कहाँ होता है? जी देखें बहुत जब डॉक्टर पे प्रेशर करते हैं डॉक्टर साहब जल्दी से ठीक हो जाए। हाँ देखिए कई मरीज ऐसे होते हैं आमतौर पर सारे की जल्दी ठीक होना, वो जल्दबाजी में बहुत सा काम खराब हो जाते हैं। क्योंकि फर्ज करें एक पेशेंट को टीबी है, वो जल्दी हम उसको कैसे ठीक करेंगे जब तक वो पूरे 6 माह का कोर्स नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ अभी हम डिस्कस करते हैं इम्यूनिटी। देखिए इम्यूनिटी हमारी बॉडी में तकरीबन हर बंदे की अच्छी होती है। हम जितने बल्कि कमज़ोर बंदे की और ज़्यादा बेहतर होती है। जो वीक होता है, थोड़ा सा पतला होता है, जिसको हम कहते हैं कमज़ोर है, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी माशाल्लाह हेल्दी बंदों से ज़्यादा बेहतर होती है। क्योंकि वो एक्सपोज होता है ज़्यादा बीमारियों से, बार बार बीमार हो रहा होता है। जैसे अब खसरा किसी बच्चे को वैक्सीनेटेड नहीं है, खसरा हो गया तो ऑटो वैक्सीनेटेड हो गया। तो इसी तरह से अभी इस सीज़न में ख़ासतौर पे आप लोग शायद इसको हाईलाइट कर रहे हैं, नहीं खसरा के इंजेक्शन फ्री लगाए जा रहे हैं। ये एक मुहिम चल रही है।
मेरे ख्याल 5 से 6 दिन की उसमें खसरा की बूस्टर डोजेज दी जा रही हैं। अब खसरा भी इस सीज़न में बहुत ज़्यादा होता है, तो खसरा में भी सारी कॉम्प्लिकेशन खसरे की नमूनिया ही होती है। अब उसमें अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, मिथ से होती है कि बच्चे को बाहर नहीं निकालो, ये नहीं करो, हवा लग जाएगी, खसरा ख़राब हो जाएगा। ये उसकी एक किस्म है जो हम इस सीज़न में देखते हैं कि भाई लापरवाही करते हैं, फिर नमूनिया हो जाता है। अब इम्यूनिटी से मैंने बात शुरू की, आप लोग भी डिस्कस कर रहे थे, इम्यूनिटी बॉडी की हर बंदे की होती है, हम उसके लिए बूस्टर्स थोड़े बहुत लेने पड़ते हैं। देखें, ये जो हम ड्राई फ्रूट वगैरह लेते हैं, जो कुछ भी लेते हैं, इट इज़ नॉट इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन। लेकिन हम ये नहीं कि अब अगर फ़र्ज करें ड्राई फ्रूट वाला, उसके बच्चे बीमार ही नहीं होंगे। ड्राई फ्रूट की शॉप जिसकी है, उसके ठेला लगा रहा तो उसके बच्चे बीमार नहीं होते क्या? वो भी होते हैं, उनके घर तो ड्राई फ्रूट भरा पड़ा होता है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम उसको ड्राई फ्रूट ही इसका एक हल निकाल लें। बहुत सारी चीज़ें और है कि हम हेल्दी फूड की तरफ जाएं, और इस सीज़न के आते ही, जैसे सर्दियां आ रही हैं, मौसम चेंज हो रहा है, हम अपने बच्चों को कवर्ड कपड़े पहनाएं, उनको नंगे पाँव नहीं फिरने दें, उनको पानी में ज़्यादा नहीं जाने दें, नहलाएं मत अननेसेसरी, खासतौर पर बच्चों को, और उनको फुल क्लॉथिंग से। अगर ज़रूरत पड़ गई कि गर्म कपड़ों की, अगर बच्चा थोड़ा सा वीक हो तो आपको गर्म कपड़े पहना दें। रात को पंखा चलाते हैं तो अपने बच्चे को थोड़ा कवर कर दें। उमूमन यहीं से भी सारी चीज़ें शुरू होती हैं। और एच इन्फ्लुएंजा का सीज़न होता है, इसमें इन्फ्लुएंजा आना है, यहाँ नहीं पूरी दुनिया में आता है। हाँ, ये तो है। फिर इसका वायरस। अच्छा, एक और चीज़ है, बच्चे जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि कपड़ों का तो खाने का भी बहुत ज़रूरी था, मोइन साहब की तरफ चलते हैं। मोइन साहब, अक्सर लोग क्या करते हैं, मौसम की तब्दीली जब होती है, जैसे बहुत गर्मी में कोई पाए नहीं खा सकता क्योंकि अंदर हिद्दत बढ़ जाती, बाहर का वेदर और अंदर की हिद्दत, जब गर्मी में आप पाए खा लो तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप खाएंगे नहीं। बिल्कुल इसी तरह जब मौसम ठंडा होता है तो उसमें ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो हमें नुकसान, जैसे जूस ज़्यादा पीना बहुत नुकसानदेह, आपको सीना फौरन कंजेक्शन हो सकती है, या कोई ऐसी चीज़ सर्दियों में जो सूट नहीं करती और आप मतलब वेदर से ऑपोजिट है, आइसक्रीम जैसे आप शौकीन है, कोल्ड ड्रिंक शौकीन है, राइस खाना, ये तमाम चीज़ें आपको जल्दी अफेक्टेड हो सकती हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, ऐसी चीज़ें नुकसान दे सकती हैं? बिल्कुल दे सकती हैं। यानी हम यूज्ड टू हैं, हम तो खाते रहते हैं यार। नहीं, देखिए मौसम के हिसाब से मैंने अक्सर देखा है, शादियों में भी हम लोग आप सब जाते रहते हैं, तो कई शादियों में देखा मैंने, कोल्ड ड्रिंक भी है, आइसक्रीम भी है, और लोग भले करते वो पड़ जाए और डॉक्टर को जाएंगे, 2 कोल्ड ड्रिंक भाई तो आप जाए नहीं ना, आप खाए नहीं, जाना नहीं पड़ेगा। हमने लिफाफा दिया, समझे भाई, लिफाफा दिया है तो इसकी माने नहीं कि आप डॉक्टर को भी जाकर लिफाफा दे भैया, तो उस हिसाब से। अच्छा, बात जगह ऐसा है, चाय भी होती है कश्मीरी, वो ले लेना, वो आपको फायदा भी देगी। यहाँ जो लिफाफा दिया वो भी बढ़ा दी, कश्मीरी चाय। अच्छा, हाँ, तो उससे कोई बड़ा फायदा इससे ही होता है ना कि अब बजाय कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम खाने के आप वो ले लें, चाय ले लें, ठीक है, और कम से कम लें। कोल्ड ड्रिंक आपने, मैं देखता हूँ 2 पी जाते हैं आराम से, आइसक्रीम भी खा रहे हैं, तो भाई वो पता है ना कभी कल जाएगा ना, फिर डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। मौसम तो अच्छा, बहुत दोनों चीजें बड़ा क्लैश मतलब वो करती हैं, इफेक्टेड है। अगर आप मौसम ठंडा चल रहा है और आप ऐसा तमाशा कर रहे हैं खाने में तो गला खराब होगा। सुबह ही उसको पता चल जाता है सुबह कि मुझे जाना है, आज दवा लानी है, तो भाई रात को तुमने खाया क्यों इतना, उसको छोड़ देते। अच्छा, वहाँ बिरयानी भी है, तुमने बिरयानी भी खाई खूब, उस पर रायता भी डाला, अब कोल्ड ड्रिंक भी ले रहे हो, तो ये तो आप जहर खा रहे हैं ना। फिर थोड़ा सा खा ले यार, उसमें खाली बिरयानी खा ले, छोड़ दे आइसक्रीम किसी और के लिए। बहुत से लोगों ने देखा कि अभी दूसरों को मिल नहीं रहा, अब उन्होंने भर लिया प्लेट। बिल्कुल ऐसे भाई एहतियात कर दो। अब बजाय इसके कल आप डॉक्टर के पास जाएं तो आज अभी रात में थोड़ा एहतियात कर ले, तो जाना नहीं पड़ेगा, खा ले, थोड़ी बहुत खानी है। लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं समझते, उन्हें अपने बस ये होता है कि मैंने लिफाफा दिया है तो मैंने उसको वसूल भी कर लेना, चाहे मुझे कल जाना ही पड़े, बल्कि कई दिन तक जाना भी पड़ेगा तो कोई बात नहीं। तो एहतियात करें, देखें। और जब एक चीज़ हो गई तो फिर अब आप उसमें मजीद लापरवाही ना करें, चले जाए डॉक्टर के पास। डॉक्टर है इसीलिए कि भाई आए ना, हम बैठे क्यों हैं, इसलिए बैठे हैं कि आप खा के आएंगे तो हमारे पास आएंगे, ठीक है, तो दवा देंगे हम। अच्छा जी, मैं ब्रेक के बाद चलती हूँ सदाकत की तरफ। एक चीज़ आपने कभी नोट किया, कुछ लोग इतने इरिटेट होते हैं, वो इरिटेट होते रहते हैं, नज़ला लगा रहता है, छींके मारते रहते हैं, और उनको अगर कह दो कि प्लीज़ कोई टैबलेट ही खा लो तो कहते नहीं। और जब डॉक्टर, यार मैं नहीं जाता डॉक्टर के पास, ये मेरे अपने भांजे भतीजों में ये जर्सी मौजूद है कि कजन्स में भी, तो वो तकलीफ उठाते रहेंगे, छींके मारते रहेंगे, लेकिन डॉक्टर से अवॉइड करेंगे। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, इसके बारे में ज़रा हम बात करेंगे। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ, दुनिया के हर चीज़।
गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, हम बात करें मौसम की तब्दीली, फीवर, नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब। और गला जब ऑफ कोर्स नज़ला गले में गिरता है ना, एक बंदा इरिटेट होता रहता है बार बार। और फिर मैं एक और बात बताऊं, अगर मज़ीद नज़ला गले में ना गिरे तो फिर सीने पे गिरता है, फिर आपका वो एक बलगम सा बनता है और बहुत तकलीफ़ होती है। फिर वो विसल की सूरत में मेंशन होता है, एक सीटी बजती है और रात को ये तकलीफ़ बढ़ जाती है। अगर आप लापरवाही करेंगे तो एक आवाज़ आएगी चू चू। बच्चे सो रहे होते हैं ना, कभी आप नोट कीजिएगा, उनको चेस्ट इन्फेक्शन हो तो एक विसल बज रही होती है जो बंदे को इरिटेट करती है। बड़े बच्चे हों, छोटे या बड़े हों, इनको तकलीफ़ होती है और ये जाती है या तो नेबुलाइजिंग करनी पड़ती है, इंजेक्शन या कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर साहब बताएंगे, डॉक्टर साहब सारी बात आपने बता दी, अब क्या बताएं, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ लोग बड़े होते हैं, उनका नज़ला जो ब्रेन ब्लॉक के जोर होते हैं, जिसकी उसको सर में दर्द होता है। सर ओवर टू यू। बलगम सीने में जम जाना बड़ा तकलीफ दे होता है जी, कैसे आप इसे हटा सकते हैं? देखें, बलगम इसके सीने में जम गया है, वही वाली बात जो अभी जैसे डॉक्टर खालिद ने और डॉक्टर तारिक साहब ने बताया कि ये स्टार्टिंग के डेज़ हैं। और यकीनन अगर आप मेडिसिन डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, मेडिसिन नहीं लेंगे और वो आपको यकीनन कुछ एहतियाती तदबीर भी बताएंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात इसमें भाप की भी ज़रूरत है। नहीं तो हम एक नीम गर्म पानी से भी कर सकते हैं, मगर डॉक्टर उसको ज़्यादा अच्छा रिकमेंड करेंगे कि सीना जो है ना वो जल्दी सही हो जाए। क्योंकि ये अगर हम थोड़ी सी लापरवाही पे जाएंगे तो यकीनन वही पे हम नमूनिया की तरफ जा रहे हैं ऐसा ऐसा। सीना चेस्ट हमें फ़ौरन क्लियर करना है। यकीनन अगर वो स्टार्टिंग की जो सर्दी थोड़ी सी अगर हम वहाँ एहतियात कर लें, जैसे बहुत सारी बातें हम मेरे तो सारे सीनियर डॉक्टर्स बैठे हुए मेरे सामने, इन सब ने वो सारी बातें कर चुके हैं कि भाई खाने में एहतियात, कपड़े पहनने पूरे और उसको देखना है। तो सीना जो है जहाँ बलगम जम चुका है, अब ये इसके मेडिसिन के बगैर इलाज नहीं है। और मेडिसिन कौन बताएगा? सिर्फ आपका डॉक्टर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपका बलगम जम गया, और अभी आपने ब्रेक में जाने से पहले जैसे बताया कि कुछ लोग छींकते रहते हैं और वो खांसते रहते हैं, हाँ, कहते हैं हम तो मेडिसिन खाते ही मैं नहीं। तो गजी नहीं होगी, डॉक्टर साहब ने याद करवा दिया। ओके ठीक है। तो देखें, मैं उसका जवाब ये है कि देखें आप तो खुद इफेक्टेड हैं, बराए कायम आप दूसरे को इफेक्टेड नहीं। अच्छा होता है, एक बंदे को छींके लगी अगर वो नहीं ट्रीट करे दूसरे को लग जाती है, ऐसे है? बिल्कुल ऐसे ही है, यही तो बिल्कुल, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है ना। अगर आप बड़े हैं और आप गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, यानी मेरी जैसी एज की बात हो रही है, और अगर मेरे घर में छोटे बच्चे, मेरे बहन के, भाई के, जिसके भी हम फैमिली में रहते हैं, तो यकीन हम उनको भी इफेक्टेड कर रहे हैं। जैसे मैंने एक वैक्सीन का बताया, वो लगती ही बच्चों और बूढ़ों को है, क्योंकि दोनों बिल्कुल मासूम होते हैं और बिल्कुल इनकी इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर होता है, वैसे नहीं, 19-20 का फर्क है। तो हम अपनी ये, और मैंने जैसे ही बताया कि स्टार्टिंग का ही टाइम है, आपको छींके, नज़र, जुकाम आया, आप फ़ौरन अगर आप ठीक नहीं हो रहे और मौसम का वेदर चेंजिंग है, फ़ौरन आप अपने डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर से रुजू कर, आप ठीक होंगे तो आपकी पूरी फैमिली ठीक होगी। अच्छा, इस टीम से बड़ा फर्क पड़ता है, यकीन करें, ये जो सारे स्टीम, ये पतीली में मुंह लगा के जो सब है, दिस इज देसी तरीका यही है कि आप विदाउट कोई चीज़ इसमें ऐड ना करें। ज़्यादा अगर लौंग डालना है तो डाल दें, कोई विक्स कुछ भी नहीं। कुछ लोग पहले विक्स डालते थे, कुछ भी नहीं डालें। मेरे ख्याल में अगर साथ साथ डॉक्टर की ट्रीटमेंट करें, डॉक्टर हमेशा मैंने कहा है, कभी भी उसको नज़र जुकाम को कहेगा आप स्टीम लें, डॉक्टर साहब कहते हैं। हाँ बिल्कुल, स्टीम लेने से फ़ायदा होता है। हाँ। लेकिन इट इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन। नहीं, वो डॉक्टर ही कहते हैं ना, डॉक्टर कहते हैं मेडिसिन के साथ साथ एक आप स्टीम ले ताकि आपकी जो है नाक खुले और इस तरह की मेडिसिन के साथ साथ। तो देखें, ये जब मेडिसिन चल रही है ना, तो यकीनन मेडिसिन अपने अंदर काम कर रही है, और जो ये एक तरह से सप्लीमेंट आ गया, एडिशनल हो चीज़ें हो गई, जैसे पानी का जिससे नेबुलाइज करना है। ये देखिए, नेबुलाइज करना और उसकी मेडिसिन भी अफोर्ड करना हर एक की बात नहीं है, और सादे पानी तो कोई भी थोड़ा सा पतीला है कि वो ले सकते हैं। हाँ, सुबह शाम तो उससे कितना फायदा हो जाता है, फौरन उसकी सांस और ये सब अंदर। सबसे पता है, सबसे अच्छा होता है कि जब आपको ठंड लगी ना, तो आप जब स्टीम लेते हैं ना, ऊपर कपड़ा डाल के, चादर ओढ़ के, ऐसे, तो एक तो आपका जिस्म
कुछ लोग कहते हैं पंखा बंद करके आप लेटो तो आपको जिस्म से पसीना आता है, जो पसीना आता है ना तो वो समझ लें आपके टॉक्सिन एलिमेंट बाहर आ रहे होते हैं, तो आपको और फिर सुकून सा मिलता है। फिर आप कहते हैं थोड़ी देर रेस्ट कर लो। उस वक्त आप जब रेस्ट करते हैं ना तो आपको बॉडी टेम्परेचर और बॉडी के अंदर थोड़ी एनर्जी बूस्टअप होती है, टॉक्सिन एलिमेंट पसीने की सूरत में निकलते हैं। थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन मैं कहती हूँ स्टीम इज गुड, बिल्कुल बहुत अच्छी है। अगर आप ले बहुत 15 मिनट वैसे भी लेना चाहिए, आपको फायदा देगा। हम चलते हैं जरा लास्ट सबसे थोड़ा इस बारे में कि मौसम तो चेंज होता रहता है, गर्मी में भी सर्दी में भी, और अब जो स्कूल में भी बच्चे जा रहे हैं तो माओ को क्या करना चाहिए? ये वायरस के हवाले जी से बिल्कुल। देखिए स्कूल में ही जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, एक जगह गैदरिंग होती है, वहीं ये वायरस फैलता है। बिल्कुल ठीक। उसकी वजह ये कि देखें ये टेबल टॉप हो गई, डोर नॉब्स हो गए, फिर बिजली के स्विच हो गए, आपका वॉशिंग बेसिन का हैंडल हो गया, कई चीज़ें जो आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही होती हैं, ये वायरस वहीं से फैलता है। स्नीजिंग हो गई, कफ ज़्यादा हो गई, तो वायरस एक जगह से दूसरी जगह आ जाता है। एक्चुअली वायरस डेड ऑर्गेनिज्म है, ये आपकी बॉडी के अंदर जाके आपके होस्ट के सेल के ऊपर जाके लाइव हो जाता है। जब आपकी बॉडी में वायरस चला गया और ह्यूमन बॉडी में एंटर हो गया, वहीं जाके ये गिरो होता है और फिर वहीं से मल्टीप्लाई होकर आपको बीमार कर देता है। तो वायरसेस हर जगह मौजूद हैं, अभी भी इस जगह बहुत हर जगह मौजूद होते हैं। आप उससे बचना कैसे? हैंड वॉशिंग कर ली, इधर उधर फालतू टच करने से बचें, मतलब एक दूसरे से हैंड शेकिंग करें। आपको पता कोविड आया था पिछले दिनों, कोविड में सोशल डिस्टेंसिंग एक चीज़ आ गई थी और फिर सैनिटाइजर से लोग नहा रहे थे, ऐसी चीजें आ गई थी। वो भी सिम्टम इसी तरह के थे जी, कोविड भी एक वायरस था, मतलब एक तरीके का ना। देखें अब ये सारी चीजें उसी वायरस से रिलेटेड हैं। हमने मास्क छोड़ दिया, हमने हैंड शेकिंग नॉर्मल चल रहे हैं, और फिर हम जैसे सैनिटाइजर को फिर भूल गए। अदरवाइज हम थोड़ा सा करें तो ये सिंपल वायरस है, इन्फ्लुएंजा से भी आप बच सकते हैं, तमाम वायरसेस से आप बच सकते हैं। थोड़ी सी प्रिकॉशंस आपने करनी, बच्चों के हवाले से ज़्यादा कि उनको वार्म क्लॉथ्स दें, उनको अपनी बॉडी गर्म रखने की आदत डालें, इधर उधर टच करने से बचें। और स्कूल जाते हैं तो आने जाने के बाद उनका चेक करेंगे बच्चा वहाँ जाके मतलब स्वेटर वगैरह उतार तो नहीं देता, या फिर नंगे पाँव तो नहीं घूमता। बहुत सारी चीज़ें जो उसके हवाले से देखी जा सकती हैं। अगर आप इन चीज़ों को प्रिकॉशंस करते हैं तो बच्चे उमूमन ठीक होते हैं, क्योंकि बच्चे वहाँ जाके अगर एक बच्चे को नज़ला है तो वो शो नहीं करेगा, पता नहीं चलेगा जब तक स्नीजिंग या खांसी नहीं होगी। अब वहाँ जाके बाकी बच्चों में वायरस फैला देगा और स्कूल से आते ही बच्चे को भी बुखार चढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हम लोग अगर मैं कहूँ कि हम लकी हैं तो ये भी नहीं हो, लेकिन हम बैड लक भी नहीं, ऐसा भी नहीं। तो कराची का मौसम जो है वो ऑफ कोर्स बर्फबारी यहाँ नहीं होती है, ज़्यादा बारिश भी यहाँ नहीं होती, बहुत कम होती है, लेकिन थोड़ी सी होती है तो आपको पता है कितना ख़राब, वो भी जरासीम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मौसम यहाँ पर मुतदिल रहता है कराची में, लेकिन सी साइड पर ज़रा एक अलग सी हवाएं हैं। हम ज़्यादातर हवाओं की लपेट में ज़्यादा आते हैं। मौसम की तब्दीली जो हम पर इफेक्टेड होती है वो हवाओं की वजह से ज़्यादा होती है। खालिद साहब की तरफ चलते हैं। जब हवाएं ऑफ कोर्स ज़्यादातर वायरल टाइप के हमारे पे इफेक्टेड होते हैं। हमारे साथ कॉल पे कौन है? सरगोदा से जवार हुसैन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जवार हुसैन जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जवार साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी, क्या पूछना है डॉक्टर साहब? अल्लाह का करम है जी, बिल्कुल खैर खैर। मैं बता रहा था कि हमारे पंजाब में तो 3 मौसम है। अच्छा, कौन कौन से? इस वक्त दोपहर में अप्रैल होता है, फजर के वक्त फरवरी होता है, रात को दिसंबर होता है। गुड जी, गुड जी, गुड। मैं ये सोच रही थी, हमारा भी यही है कि रात दोपहर में जून चल रहा होता है और रात को दिसंबर चल रहा होता है। ये है मौसम है कराची का। तो अब अभी वैसे आपने सवाल बड़ा अच्छा किया कि माओ को क्या करना चाहिए। जी जी, क्या करना चाहिए? को बीमारी से बचाने के लिए पहले तो माएँ बेचारी सुबह बच्चों को उठाने पे ही सारा उनका एनर्जी जाया हो जाती है। स्कूल जाने के लिए बच्चों को तैयार करना है जी। माँ बेचारी क्या करे, माँ तो सब कुछ करती है जी। मामा ठंडिया छावा। सुबह उठते ही नहीं है बच्चे, और जब उनकी छुट्टी होती है तो सुबह जनाब सबसे पहले वो उठे होते हैं। अच्छा अच्छा, और बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो गया आपका तो भाई। तो बस ये तो इस मौसम में बच्चों के लिए या अपने लिए बंदे को क्या होना चाहिए। सर्दी तो है ना, सर्दी है ना गर्मी है। अच्छा, तो हाँ जी, बस मैंने प्रोग्राम में हाजिरी देनी थी। आए अल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं समझ रही हूँ जवाहर साहब तो सानिया गला। चले जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत इंटरेस्ट लेके मेरा प्रोग्राम वो देखते हैं तो उनको एक बेचैनी होती है। चले जी, कॉल अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। मोहब्बतों का हम आपकी तरफ थे शायद खालिद साहब के? नहीं,
अभी आप अपनी बात कर रही थी। नहीं, आपसे सवाल आपकी तरफ आ रही थी ना। मैं कुछ पता नहीं क्या पूछ रही थी, कुछ मौसम का कुछ बता रही थी। हवाओं का देखिए डॉक्टर सदाकत साहब आदाब है, बहुत शुक्रिया। हवाएं जो है कराची की जो है वो जब ऑफ कोर्स चलती है तो उसके लपेट में बच्चे नहीं बल्कि बड़े भी आते हैं। और हम लोग जो ऑफिस वर्किंग में जाते हैं तो वहाँ पर भी अगर किसी को भी एलर्जी हो या ऑफ कोर्स गला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम, तो वो काम करने में भी कंसंट्रेशन, मुस्तकिल मिजाजी एक चीज़ होती है, वो टेंशन नहीं दे पाते, इरिटेट हो रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पे एसी चल रहा है तो जिस्म में दर्द हो रहा है तो काम भी करना है। तो आपकी कोताही कहीं ना कहीं होती है जो इफेक्टेड होती है, उसको मज़ीद बेवकूफ़ाना कि आप उसको लापरवाही करते, तो जल्द से जल्द कंसल्ट करें अपने डॉक्टर के पास। जी सर। बेशक। देखिए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो कोरोना आया था ना, जी। वो था पेंडेमिक। ओके। ये जो है एंडेमिक है। ओके। अच्छा, ये क्या होता है कि अपने ही शहर में, अपने ही मुल्क में, ये जैसे पूरी दुनिया में नहीं चल रहा है। ओके। मौसम चेंज है, इसको कहते हैं वेदर चेंज। अच्छा, अब आते इससे बचना कैसे? जैसे अगर आप अपने आप को, जिस्म को कवर नहीं रखेंगे, स्पेशली सर है, पाँव है, इन चीज़ों को कवर रखेंगे तो ये जो हवा जो चल रही है ना, जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, आपको मुसलसल ये कहना पड़ रहा है कि एसी, हाँ, मेरी तरफ, लेकिन आप जो है इस वक्त इसको बर्दाश्त करेंगे और बाकी लोगों को देखते हुए। ठीक है। अब डेफिनेटली इसका अफेक्ट आपको पड़ेगा क्योंकि आप उसको केयर नहीं कर रही। बिल्कुल ठीक। तो ये चेंजिंग जो है ये आपके लिए प्रॉब्लम आएगी, ये प्रॉब्लम आएगी। तो हमें जब ये मौसम आए तो हमें सबसे पहले अपने आप को कवर करना चाहिए और उन चीज़ों से बचना चाहिए जो आपके अफेक्टेड है, क्योंकि ये जो आपके जाके फोक होता है, फोक से जो है फॉरेन पार्टिकल निकलते हैं, वो आपकी सांस की नालियों के जरिए आपके थ्रोट में वो इफेक्ट करते हैं। लाहौर में ज़्यादा है, इसलिए आप देखेंगे कि वहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा होती है इसमें। तो इसका हमें ख्याल करना है, मास्क लगाना है। जो कोरोना में सोशल डिस्टेंस आया, क्यों आया था, उससे दूर रखने के एक दूसरे को। हम किसी भी माहौल में जा रहे हैं, बच्चों में स्कूल में तो स्नीजिंग हो रही है, आज से करोड़ों साल पहले ये बता दिया गया था कि छींकने से पहले हाथ रखें। लेकिन आज हम बैठे छींक रहे, पड़ोस वाले को वो हमने कन्वर्ट कर दिया दूसरे को, दूसरे ने तीसरे पे। तो वो कोरोना याद करें जिस पे हम अपने ही लोगों से 3 दिन 4 दिन बाद मिल रहे हैं, या आने से पहले कपड़े उतार बाहर करो, वो एक खड़ा हुआ है स्प्रे मार रहा है, कितना था। अगर उस चीज़ को हम फॉलो उतनी ही ज़्यादा को नहीं कम करें, लेकिन ज़रूर करें। जब हम इसको कम करेंगे तो हम बच सकते हैं। ये कोई मसला नहीं। क्या बात है। मोनी साहब, शॉर्ट में मैं कहूँगी 1-2 मिनट में आप बताएं कि हमें अपने फैमिली को कैसे लुक आफ्टर करना चाहिए और अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना चाहिए। बस सबसे पहला लाइफ स्टाइल चेंज करें। ठीक है, गुड। अब मौसम तब्दील हो रहा है तो उसके मुताबिक अपने आप को देख लें, गर्म कपड़े पहने, ठंडी चीज़ें ना खाएं। ठीक है। तो इससे बचने के लिए सबसे जो बेहतर है वो ये है कि अपना थोड़ा चेंज कर लें, या उन चीज़ों से परहेज करें जो आपको सूट ही नहीं करती। बहुत सारी चीज़ें, खाने पीने में ज़रा एहतियात करें, लाइफ स्टाइल अपने पहनने में रखें, गर्म कपड़े पहने, अपने आप को ज़रा कवर्ड करके रखें तो कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, कुछ नहीं होगा। और अगर खुदा ना खासा कुछ हो भी जाए तो हम बैठे ना, इसीलिए तो बैठे, तो हम किस लिए बैठे, आप लोगों की खिदमत में। घर में आप अपने आप को ना मजीद हलाकत में न डालें। फिर आप हमारे पास वो तो कह रहे हैं कि भाई देखिए एहतियात करें, फिर आप कुछ करते हैं तो फिर हम हाजिर हैं, हम लोग मना कर रहे हैं लेकिन आप सुन नहीं रहे हो। सदाकत की तरफ चलते हैं। सदाकत, आपके पास 2 मिनट है, कुछ थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। अच्छा, ये मौसम में एक चीज़ भी ये है कि स्किन भी ड्राई हो जाती है। ठीक है। तो हम लोग सर्दियों में शायद हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम पानी कम पीते हैं, तो पानी का इस्तेमाल भी नॉर्मल वे में रखना है क्योंकि पानी पीना है हमें। मैं ये कहूँगा, हमारे सीनियर डॉक्टर साहब सब बैठे हुए, मैं तो बहुत ही जूनियर हूँ, कि शायद गर्मियों से थोड़ा सा ज़्यादा पानी पीना है। अच्छा। सर्दियों में, मगर हम लोग शायद बार बार हाजात के डर की वजह से या इस बहुत सारे मामलात की वजह से पानी को और कम से कम कर देते हैं, जिसकी वजह से तलब कम हो जाती है। तलब तो कम होती है, मगर उस पानी को तो पीना ही है ना, क्योंकि ये मौसम की सारी चीज़ें, जैसे फ्लू की डिस्कस हुआ, फीवर डिस्कस हुआ, चेस्ट इन्फेक्शन डिस्कस हुआ, तो ड्राई स्किन भी होती है। और क्योंकि मौसम की तब्दीली है, जैसे आपने एक बात बोली थी, हमारे बोलने से पहले ही आपने बोल दी कि एक टोटका भी था कि नाफ में तेल लगाना, उससे ये है कि पूरे जिस्म की ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है। और दूसरा है कि पानी का इस्तेमाल करना। तो अपनी चीज़ों का एहतियात भी करनी है,
हर मौसम के हिसाब से वैसे ही वेदर में जिस हमें शामिल हो रहे हैं, यानी अब इसमें ठंड में मौसम में जा रहे हैं तो वही चीज़ों का अपना खाना पीना, एहतियात, रहन सहन में चेंजिंग भी थोड़ी सी करनी है और सेल्फ मेडिसिन नहीं लेनी है। फिल फॉर जो छोटे बच्चे हैं उनको फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाना है। स्टार्टिंग में जहाँ आपने संभाल लिया मौसम को, वेदर फ़ौरन, तो वो पूरा वेदर आपका बहुत अच्छा एंजॉयमेंट, ये तो एंजॉयमेंट का वेदर है अगर देखा जाए तो। मगर अगर हम खुद ही डॉक्टर भी बन जाएंगे, हम खुद ही सब कुछ बन जाएंगे तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर सदाकत साहब ने खाली सब जाते जाते खूबसूरत सा मैसेज जी। अपनी सेहत का ख्याल रखें, काउंटर मेडिसिन से बचें और स्ट्रीट प्रिस्क्राइबर से बचें। स्ट्रीट प्रिस्क्राइबर क्या है कि अगर किसी को डॉक्टर ने लिख के दिया मेडिसिन, उससे उसका पेशेंट सेहतियाब हो गया, आपने वो फॉरवर्ड कर दिया, ये कहलाते हैं स्ट्रीट प्रिस्क्राइबर। एहतियात करें, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली का फौरन कैंसिल करें डॉक्टर से ताकि आपको वक्त पे सही ट्रीटमेंट मिल सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। आगे चलते तारिक साहब, ये कैमरा है, मैं चाहूंगी आप भी एक छोटा सा मैसेज शॉर्ट। जी देखें, एक इंटरनेशनल बल्कि यूँ है ना यूनिवर्सल मैसेज है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। एहतियात करें और डॉक्टर से और बीमारी से बचें। क्या बात है डॉक्टर साहब, इतनी जल्दी इन्होंने मैसेज दिया, मैंने शिमला मिर्च वापस रख दी है जो खाने वाली थी। जी नाज़रीन, बहुत खूबसूरत, खुश रहा कह रहे हैं आप लोग। और सदाकत साहब आपका शुक्रिया, मोइनुद्दीन साहब आपका, खालिद साहब आपका, तारिक साहब आपका। कोशिश करते हैं हम अपने मॉर्निंग शो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अवेयरनेस दे सकें, हेल्थ से रिलेवेंट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी यहाँ पर एक छोटी सी लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ,